चलिए ठीक है चैंपियंस, टॉप ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ तो आज का टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक था कि आपका सबसे बड़ा डर। आपका सबसे बड़ा डर मतलब कि हमारा सबसे बड़ा डर क्या है? क्या है? एक बार अमेरिका में साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किए। साइंटिस्ट लोग जब रिसर्च किए तो उनको पता चला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे क्या आया पता है? सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा क्या है? किससे डर लगता है? मरने से। तो जो इंसान मरने से डरता है तो सेकंड नंबर पे आया। जब रिसर्च कर रहे थे साइंटिस्ट लोग कि सबसे ज़्यादा लोगों को किस चीज़ का डर लगता है, तो नंबर 2 पे आया मरने से। हर किसी को डर लगता है। और नंबर 1 पे आप लोग यकीन नहीं करेंगे, नंबर 1 पे पता है क्या आया? पब्लिक स्पीकिंग। मंच पर जाके बोलना या कि फिर 10-15 लोगों के साथ खड़े होकर बोलना, आमने सामने बात करना। अकेले में घर में तो सब शेर सब कोई होते हैं, घर के बाहर कोई शेर बने तब डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग तो सबसे बड़ा डर सबका यही है, पब्लिक स्पीकिंग। चाहे कोई अगर कभी मौका ना मिला हो बोलने का, लेकिन उनको पता नहीं होगा अगर बोलने का मौका नहीं मिला है तो डर क्या चीज़ है। लेकिन जब कभी अगर उनको मौका दिया जाता है, फिर बोला जाता है कि चलो आओ थोड़ा सा बोलो, मंच में आओ या कि फिर किसी के सामने किसी को हैंडल करो, तो सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? पब्लिक स्पीकिंग। तो आज हमारा टॉपिक इसी के बारे में बात होगी। बढ़िया ध्यान से सुनिएगा, तन मन एकदम साथ में रखिएगा। नहीं तन यहाँ है आप लोगों का और मन कहीं और, तो मज़ा नहीं आएगा। सब साथ में रखिएगा तन मन को। केवल 10 मिनट तो ऐसे निकल गए हैं, 30 मिनट का है तो मीटिंग चलेगा, तो 30 मिनट बढ़िया एकदम फोकस फोकस, ठीक ना? फोकस बना के रखिएगा और बढ़िया ध्यान से सुनिएगा। आज अगर इम्प्लीमेंट कर लिए तो मैं इस चीज़ की गारंटी कर सकता हूँ कि आज मैं जो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बता रहा हूँ, दूसरे दिन से आप लोग को कभी डर ही नहीं लगेगा। देखो हमको भी डर लगता है, ऐसी बात नहीं है। हमको भी डर लगता है, हर किसी को डर लगता है मंच में जाने से। अभी देखो, अभी मैं अगर आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा? क्योंकि हम डेली बात करते रहते हैं, इसीलिए बढ़िया फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं बात कर पा रहा हूँ। लेकिन क्या है कि कई बार थोड़ा सा हेजिटेशन होने लग जाता है। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो थोड़ा सा डर बना रहता है। लेकिन वो डर क्यों? देखो आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आज आपके सामने बढ़िया बोल रहा हूँ, क्यों बोल पा रहा हूँ? वही चीज़ें तो है। यही चीज़ें जब लोगों के सामने हम क्यों नहीं बोल पाते हैं? कोई तो प्रॉब्लम होती होगी ना। सब चीज़ पता है, अपने अंदर ज्ञान के भंडार भरा है, हाँ आप सबके अंदर भरा हुआ है। मैं सबसे मिला हूँ, सबसे बात किया हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके अंदर यूनिक यूनिक चीज़ें हैं जो और किसी के पास नहीं है। बट जब 1 से 2-3 लोग ज़्यादा हो जाते हैं, नए नए चेहरे होते हैं कि फिर कैसे भी हों, तो उनसे हम जब बोलने जाते हैं तो सब चीज़ जो भी रखा रहता है वो निकलते नहीं है बाहर, अंदर से यहाँ दोनों जगह से निकलते नहीं है बाहर। तो इसी के बारे में मैं बात करूँगा। और सच बता रहा हूँ मैं कि अगर इसको आप लोग ध्यान से समझ गए और वैसे करना भी है, एक मैं लाइन बोलूँगा कि हमारे जो सपने होते हैं बिना प्लानिंग के सपने केवल मात्र हमारे ख्वाहिश होते हैं। तो वही चीज़ है कि ये मैं जो बता रहा हूँ इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मात्र ज़्यादा नहीं 21 दिन तक इम्प्लीमेंट अगर कर लिए तो गारंटी आप देखिएगा कि सबसे बेस्ट स्पीकर आप लोग बन जाएंगे, है ना? बेस्ट तो नहीं बनेगा बट ये है कि डर दूर हो जाएगा, क्योंकि बेस्ट बनने के लिए इसके एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। 3P, 1 2 3, मतलब 3P का यूज करना होता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। सबसे मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ कि 3P का यूज करना। सबसे पहले P क्या है? प्लानिंग। ठीक है, क्या करना है? प्लानिंग। सबसे पहले आपका जैसे स्पीच, मंच में स्पीच देने जा रहे हैं, है ना, तो क्या होना चाहिए कि आपका प्लानिंग, किस चीज़ के बारे में आपको बोलना है, तो उसका सबसे पहले प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होना चाहिए। मैं आप लोग को बताऊं कि देखिए कई बार क्या होता है कि जब स्टेज पर हम जाते हैं तो वही वही का स्पीच फालतू में रिपीट 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 रिपीट, कोई किसी के बारे में बताया, कोई किसी के बारे में बताया, मतलब कि कोई भी टॉपिक के ऊपर बताते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोगों को वही बोरिंग लगने लग जाता है। अरे वो भी तो वही बताया, वो भी तो वही बताया, और ये भी यही बताने आ रहा है। कुछ हम इसलिए सुनने आए कि कुछ नया हो। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? आप लोग देखे होंगे जो बड़े बड़े माने जाने एक स्पीकर लोग होते हैं, पता क्या करते हैं? अपनी स्टोरी बताते हैं। अमिताभ बच्चन हो चाहे संदीप महेश्वरी लोग हो, जब स्टेज पर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपना स्टोरी बताते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी का स्टोरी अलग होता है, किसी का स्टोरी सेम नहीं होता। हर किसी की लाइफ में अलग अलग समस्याएं आती हैं और उनका समाधान अलग अलग होता है। क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या ठीक से? हैंड रेस करिएगा। आ रही है?
आ रही है मेरी आवाज़? बोल के बताइए। ओके ओके, चलिए ठीक ठीक ठीक, ओके थैंक यू। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है कि 3P का अपने को यूज करना है। पहला P क्या करना है, कभी भी देखो, कभी भी मंच में ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा नहीं घुस जाना है कि हाँ हम कुछ भी बोल देंगे। कॉन्फिडेंस तुरंत होता है, कॉन्फिडेंस तुरंत होता है, बट क्या है कि जब मंच में जाते हैं ना तो सब हक्का बक्का गोल, गांव में बोलते हैं ना, अरे यार सब तो गोल हो गया यार। एग्ज़ाम देने जाते हैं सब, मैं पढ़ के गया था, मैं रट के गया था, जैसे पेपर देखा मैं, है ना, तो सब चीज़ गोल हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मेरा तबीयत ख़राब हो गया। एक से एक बहाना नहीं आता है फिर, अरे मेरे को चक्कर आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था। दूसरे दिन फिर झड़वाने फुकवाने ले जाते हैं कि मेरा बेटा को क्या हो गया, पेपर में कुछ लिख के नहीं आया। प्लानिंग ठीक से बनाते नहीं हैं और फिर दोष किसी और को देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि स्पीच की तैयारी सबसे पहले आपको करना है, प्लानिंग बनाना है उसकी। और स्टार्टिंग में जैसे शुरुआत के 30 सेकंड आप लोग देखे होंगे कि एडवर्टाइज जब चलता है ना मोबाइल पे, जैसे वीडियोज़ वगैरह हम देखते हैं, रील्स वगैरह कुछ भी देखा करते हैं यूट्यूब में कहीं भी, तो क्या होता है कि एडवर्टाइज आता है ना, ऐड आता है, उसमें क्या है कि 6 सेकंड, शुरुआत के 6 सेकंड रहता है, उसके बाद 30 सेकंड। मतलब कि माना गया है साइंटिस्ट लोगों का माना है, इसमें रिसर्च जब किया गया तो देखा गया कि शुरुआत के 6 सेकंड और 30 सेकंड, मतलब 6 सेकंड सबसे ज़्यादा, और फिर भी नहीं तो 30 सेकंड। अगर 30 सेकंड में कोई भी अपना जो बात कर रहा है, अगर उतने में अगर अपने आप अपना जो रोलिंग अगर बढ़िया बना लिया, तो मान के चलो आने वाले टाइम पे, मतलब जितना भी उसका मीटिंग चलेगा तो लोग बात सुनेंगे, जितना भी उसका दिखाया जाएगा बताया जाएगा तो उसको सुनने के लिए लोग अग्री रहेंगे। बट क्या है कि शुरुआत में यहाँ हूँ, यहाँ ऐसा वैसा, खुद एकदम डिमोटिवेट हो के, अरे कैसे करूँ, यहाँ देख रहे हैं, कहीं वहाँ देख रहे हैं, कहीं नीचे देख रहे हैं, स्टेज में बोल रहे हैं, कहीं पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो ऐसे में सब लोग समझ जाते हैं कि हो गया, चलो ठीक, अपना टाइम वेस्ट होगा, कोई बात नहीं। सब इसीलिए कुर्सियाँ छोड़ छोड़ के भागते हैं फिर। तो शुरुआत के 30 सेकंड एकदम इतना मतलब बेस्ट तरीके से आपको अपना प्रदर्शन देना है, तो वही महत्व रखता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, और आपको वहीं से जोश मिलता है। शुरुआत में अगर बढ़िया बना के रखेंगे तो आने वाले पूरा मीटिंग आपका, पूरा भी स्पीच वगैरह जो भी है एकदम बेस्ट तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं क्या बोला कि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में अपना थोड़ा सा कहानी बताना है, ठीक ना, कहानी बताना है सबसे पहले, कि अगर बोलते नहीं बन रहा है कुछ भी, कि क्या बोलें कैसे बोलें, थोड़ा सा डर हो, तो क्या करना है, अपनी कहानी सुनाना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी स्टार्ट कर देना है, ठीक। और रचनात्मक तरीके, ये हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को कि रचनात्मक तरीके से, क्रिएटिविटी तरीके से सुनाना है उनको, बताना कोई भी चीज़। ऐसा नहीं बता देना है कि एकदम घिसी पिटी वही शब्द, घिसी पिटी वही शब्द, है ना। कहानी बताने के बाद, अपना जो भी स्टोरी है बताने के बाद, कोई भी चीज़ टॉपिक को अगर आप उठाएं तो एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन उसमें ज़्यादा होना चाहिए। मतलब हर एक शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, तभी सामने वाला इंसान सुनते हैं। आजकल लोग बाग ना शायरी वगैरह सुन के लोग बाग सब जगह सुनते हैं, टिकटॉक वीडियोज़ वगैरह, रील्स वगैरह देखते हैं, सब वही सुनते रहते हैं दिन भर। तो वही सुन के लोग मोबाइल में तो सुन सकते हैं ना। आप लोग का ऐसा होना चाहिए कि अलग होना चाहिए, खास होना चाहिए, ताकि लोग सुने तो उनको लगे कि हाँ कुछ अलग सीखने को मिला है। तो हमेशा रचनात्मक तरीके से बोलना है। पहला P हो गया, क्या क्या करना है कि आपका प्लानिंग बनाना है कि किस चीज़ के बारे में आप बोलने जा रहे हैं, तो उसका पूरा प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होना चाहिए। सेकंड नंबर आता है प्रैक्टिस। क्या? प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये जो पब्लिक स्पीकिंग है ना, कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन में नहीं होता है। घर बनाते हैं, छत जब लेंटर होता है ना, तो उसको क्या आप 4 दिन में निकाल लेंगे, 5 दिन में निकाल लेंगे? नहीं, 21 दिन का टाइम होता है, 18 से 21 दिन। उतने ही टाइम में जब सेंटरिंग वगैरह निकालेंगे आप, तभी जाके उसकी जो मजबूती है, अगर आप 2 दिन 4 दिन में निकाल लेंगे तो क्या हाल होगा? कमज़ोर। तो कुछ चीज़ों के लिए टाइम लगता है। अब ये पब्लिक स्पीकिंग है, 2 दिन 4 दिन में नहीं होता। बाकी सब चीज़ कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। खाना बनाना 2 दिन में 4 दिन में सीख सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक स्पीकिंग होता है इसके लिए टाइम लगता है। आज मुझे थोड़ी बहुत बोल पा रहा हूँ तो काफ़ी टाइम से, लगभग, है ना, आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और बोल रहा हूँ। आप लोगों को तो पता ही है, कहना चाहिए तो मार्केट में 7 साल लगभग लग गया, तब जाके इतना भी हमको भी थोड़ी सी घबराहट होती है, हेजिटेशन होती है बोलने में। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बस अब 7 साल 10 साल लगाना है, 20 साल लगाना है तब जाके होगा, नहीं। बट क्या उतना ज़्यादा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे करके बेस्ट तो होते ही जाएगा ना। ओके, तो क्या करना है कि प्रैक्टिस करना कैसे है, कई बार मैं बताया हूँ आप लोगों को। सबसे बढ़िया तरीका, आप किसी से भी पूछिएगा, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हों, कोई भी हो पब्लिक स्पीकिंग जो सबसे बढ़िया करता हो, अगर आप उससे भी पूछेंगे कि सर कोई एक उपाय बताएं कि मैं कैसे, मतलब लोगों के सामने मैं कैसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ,
कोई भी चीज़ को, अपने कोई भी विचार है उनके सामने मैं कैसे रख पाऊँ अच्छे तरीके से, बढ़िया प्रॉपर तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप। या कि फिर स्पीक करना है मेरे को, कुछ स्पीच देना है, कुछ भी करना है तो मैं कैसे करूँ। पता है वो लोग क्या बोलेंगे कि सबसे पहले 1 रुपये का भी खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं है, आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना आईना के सामने। कहा जाता है कि जो कोई अपने आप से बात कर लिया, अपने आंखों से आंख मिला के बात कर लिया ना, तो उसके सामने चाहे कोई कलेक्टर बैठा हो, चाहे प्रधानमंत्री बैठा हो, चाहे कोई भी बैठा हो, वो हर किसी के सामने बात कर सकता है। हैंड रेस करिएगा, कौन कौन आज तक आईने के सामने प्रैक्टिस किया कम से कम 15 मिनट। कोई नहीं, करना है। पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको बहुत बढ़िया, अगर बेस्ट तरीके से करना है तो आप लोगों को करना होगा आईना के सामने। सबसे पहले आईना के सामने, आईना तो हर किसी के घर में होता है ना, 10 रुपये का आईना तो मिल ही जाता है, 10 रुपये तो होगा। अब मैं तो कहता हूँ कि चलो ठीक है 10 रुपये का छोड़ें, अरे 400-500 रुपये का मिलता है बड़ा वाला, थोड़ा सा आईना घर में बड़ा वाला, और सबके घर में लगा ही होता है। इतना इतना आईना तो जो बाहर रूम में रहते हैं उनके रूमों में रूम में देखोगे तो छोटा छोटा आईना रहता है, लेकिन घरों में तो बड़े बड़े आईना रहते ही हैं। आप सभी कोई मेरे ख्याल से कोई रूम में नहीं रह रहे हैं, सब कोई अपने घर में रह रहे हैं, तो बड़ा वाला आईना होगा। तो करना क्या है कि आईना के सामने प्रैक्टिस करना है बढ़िया। जैसे मान के चलिए कि आप जैसे स्टेज पर जा रहे हैं और बोलने जा रहे हैं, तो बढ़िया अपना शर्ट वगैरह जो भी जैसा पहने, और उसके बाद बढ़िया बोले, अपने आँख से आँख मिलाकर बोले, बात करें बढ़िया और देखें। ठीक है, तो कम से कम डेली कम से कम 20 से 25 मिनट प्रैक्टिस करना है। फिर देखना आप लोग एक अलग से आप लोग को दिखेगा, इसका रिजल्ट आएगा। दूसरे दिन से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ठीक है, कहीं अगर बाहर है, आपके पास आईना नहीं मिल पा रहा है, तो एक चीज़ ये भी तो करना, मोबाइल तो आपके पास है ना, सामने वाला कैमरा चालू कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग नहीं भी करना है, अगर रिकॉर्डिंग स्टोरेज नहीं भी है तो उसका कैमरा बस चालू कर लेना है, और फिर जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो अपने आप को ही देख के मैं बात कर रहा हूँ, तो है ना, तो ऐसे ही करना कि अपने आप को देख देख के बात करना है बस। प्रैक्टिस 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 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर बनेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, बड़ी मेन टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, शुरुआत में मेन टॉपिक बता रहा हूँ, इन चीज़ों को करना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, रिकॉर्डिंग करना है। अपनी आवाज़ को क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना। अगर आप किसी से भी बात करें, फ़ोन में बात करें या कि फिर ऐसे ही बात करें, तो क्या करना आप लोगों को, रिकॉर्डिंग करना, अपने खुद की आवाज़ वॉइस को रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद सुनना है। उसके बाद अपने ही आवाज़ को सुनना है और फिर देखना है बढ़िया, एकदम मनन करके, एकदम शांत में। जैसे किसी और को तो सुन ही रहे होते हैं ना। अब लोग बाग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वही टाइम सबके पास रहता है यार, टाइम सबके पास रहता है। लोग बाग यूट्यूब में टाइम लगाते हैं, अपने सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसी चीज़ को लोगों को ना देख के अपनी आप के जो वॉइस है उसी को सुनना है। अब उसको सुनते हुए देखना है कि आप कहाँ पास क्या बोलना चाहिए था और क्या बोल गए, क्या नहीं बोलना चाहिए था उसको भी बोल गए। ये सारी चीज़ों को नोट करना है और फिर देखना है कि कहाँ पास कमी रह गई है। तो रोज़ 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 ऐसे करने से उसमें सुधार आएगी। तो ये भी करना है। पहला पॉइंट में क्या बताया कि आईना के सामने प्रैक्टिस करना है। अब जब अपने आप से ही शर्माएंगे तो फिर तो हर किसी से शर्मा जाएंगे भाई। आईना के सामने पता है लोग बाग क्यों प्रैक्टिस नहीं करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और उससे भी बड़ा रोग घर वाले क्या कहेंगे। बाहर वाले दुनिया वाले तो कहते ही कहते हैं, उसे तो मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम आती है यार घर वाले क्या बोलेंगे। आईना के सामने प्रैक्टिस करूँगा मैं, या फिर मैं करूँगी तो पता नहीं वो सास क्या बोलेंगी, ससुर क्या बोलेंगे, पागल तो हो गई है क्या। तो पड़ोसी वालों को तो साइड में करते हैं लोग बाग, सबसे पहले बोलते मेरा भाई क्या बोलेगा। कोई कुछ नहीं बोलेंगे, अपने घर वाले कभी कुछ नहीं बोलते, उनको बस बता दो कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो और सपोर्ट करेंगे घर वाले हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक दिन 2 दिन हंसेंगे। मैं सूर्य नमस्कार करता था, है ना, तो घर वाले थोड़ी देखते थे, घर वाले तो है हमेशा ये सब चीज़ों के लिए तो अक्सर मतलब बोलते थे, है ना। बट क्या है कि बाहर वाले तो इधर उधर देखते थे, छत में किया करते थे, बाहर वाले अरे ये क्या करता है क्या करता है क्या करता है। अब कोई नहीं बोलते हैं, उनको पता चल जाता है कि इतने, अगर जब मैं घर में रहता हूँ उनको पता चल गया कि बाउंड्री बना हुआ है तो पूरा शरीर नहीं दिखता, मेरा हाथ बस दिख जाता है, तो आज कोई नहीं बोलते हैं। उनको पता है कि हाँ ये इतना टाइम इसका हो गया, करते ही करता है। बचपन से करते आ रहा हूँ मैं, अभी से नहीं करते आ रहा हूँ। हाँ बीच बीच में कभी गैप हो जाता था, तो ये होता है। तो जब आप डेली करने लग जाएंगे तो मोहल्ला पड़ोसी वाले भी बोलेंगे हाँ इसका रूटीन है ये। भाई लोग बाग चाय पीते हैं तो चाय पीने में शर्म नहीं आती है, लोग बाग दारू पीते हैं पीने में शर्म नहीं आती है, तो फिर हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, क्या शर्म, 2 दिन 4 दिन होगा।
तो सबसे पहले इसी चीज़ को दूर करना है कि अगर घर वालों से ही डर लग रहा है तो उनको बता दो कि भाई साहब मैं ऐसा प्रैक्टिस किया करूँगा मैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और होगी भी तो कोई बात नहीं। तो क्या करना है कि सबसे पहले आईना के सामने प्रैक्टिस करना है। दूसरा, अपने वॉइस की रिकॉर्डिंग करनी है और उसी को सुनना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि हैंड मूवमेंट, जैसे रिएक्शन जो होता है ना, कि सबसे पहले तो हम जो कह रहे होते हैं ना, जो बोल रहे होते हैं हम, वो केवल 10 to 20% ही फ़र्क पड़ता है, मतलब उसको लोग 10 से 20% ही फोकस करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है उससे लोग बाग समझते हैं। ऐसे बॉडी लैंग्वेज, मतलब इसका यूज कर करके लोग मुंह से एक शब्द नहीं निकालेंगे, आपको पूरी चीज़ें बता देंगे, ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं। तो लगभग 70 to 90% फ़र्क पड़ता है आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप जो कह रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि नहीं। अब हाथ ऐसे कर लिए हैं, हाँ तो मैं क्या कह रहा था आपको समझ में आ रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसी को कुछ भेजा मैंने घुसने वाला है। जैसा आप कह रहे हैं वैसे हाथ से दिखाना भी है। ये जो हाथ दोनों ना इसलिए बने हुए हैं, शरीर का पूरा एक बॉडी, हर किसी का आँख का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, सब चीज़ का एकदम, है ना, कहाँ देखे की बात करना है। और हमेशा फोकस, पता है, जब स्टेज पर आप कभी जाएं तो आपको किसी के आंख में देख कर बात नहीं करना स्टार्टिंग से ही, क्योंकि अगर आपका पहली बार है, अब एक्सपर्ट हैं तो फिर तो आप आंख में देखें चाहे कहीं भी देखें चाहे किसी को सुनाए मज़ा लें, वो फ़र्क अलग बात है। लेकिन जब आपका शुरुआत है, स्टार्टिंग है, तो आपको किसी के आंख में अगर आप देखेंगे तो आंख में एक तो फिर हंसी आएगी, एक फिर तो और हेजिटेट आप हो जाएंगे, है ना, और थोड़ा सा डर भी जाएंगे। तो आंख में नहीं देखना, कहाँ देखना है, उनके माथे में देखो, हैं, या कि फिर और यहाँ वहाँ देखो, मतलब ऐसा लगे उनको कि आप उन्हीं को देख रहे हो। बट आंख में अगर पहले ही अगर देखने लग जाएंगे तो क्या है कि कोई पहचान के भी रहते हैं, है ना, और कोई बढ़िया स्माइल भी करते हैं ना आंखों से। फिर मंच में जो बैठे रहते हैं उनको बब्बर शेर अपने आप को सब कुछ समझते हैं, जो नीचे एक चेयर में बैठे रहते हैं, हाँ भाई चल बता हम सुन रहे हैं ना, वो गलतियाँ ढूंढने लग जाते हैं, है ना, जान जाते हैं कोई नया नया है तो क्या बोलेगा। कुछ लोग तो बस यही देखने जाते हैं कि हाँ किसका कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सुनने के लिए बहुत कम जाते हैं। तो बस यही देखेंगे लोग कि देखते हैं भला कैसा बोल रहा है, कहाँ पास क्या कैसा करता है, कहाँ गलतियाँ करता है। तो पहले ऐसे देखना है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आंख में देखकर बात करें। और बिल्कुल जब 1 to 1 जब मीटिंग हो आपकी, है ना, तो क्या करें, यहाँ पास पॉइंट पर देखें, उसके आंख में तुरंत से अगर देखना करेंगे तो फिर वो क्या है कि एकदम उस टाइप से हो जाता है, उतना ज़्यादा सामने वालों को लगता है कि सीख पढ़ के आया, बस आंख से आंख एकदम मिलाया जा रहा है। तो कई बार किसी के आंख में भी इतना फोकस होता है कि सामने वाला फिर तो प्यार से बढ़िया एकदम स्माइल करते हुए बातचीत करना है किसी से भी। कभी भी स्टेज पर ही जाना है तो पहला टॉपिक तो मैं बताने ही भूल गया कि स्माइल हमेशा स्माइल बना के रखना अपने चेहरे पर। अगर जो उदासी चेहरा लेकर जाएंगे तो फिर एक तो लोग बाग पहले चेहरा ही देखते हैं, अब उसी से समझ में आ जाते हैं कि इसका कितना कॉन्फिडेंस है, ये क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। लोग बाग पहले ही समझ जाते हैं कि ये तो डरा हुआ पहले ही से है, बताएगा क्या, सब चीज़ भूल गया होगा। तो स्माइल करते हुए शुरुआत करना है। बॉडी लैंग्वेज मैं क्या बताया था अभी, सेकंड पे में प्रैक्टिस में क्या करना है कि बॉडी लैंग्वेज जैसा आप बोल रहे हैं वैसा आपका बॉडी लैंग्वेज वैसे ही दिखाना भी चाहिए। आप जो कह रहे हैं वही आपका हाथ भी कहे, ठीक है। और बढ़िया चेहरे में स्माइल हमेशा पूरा जब तक आप स्पीक कर रहे हैं तब तक आपका बढ़िया चेहरे में एकदम प्यारा सा खिलता हुआ गुलाब के जैसे स्माइल बना रहे, ठीक है। अब अगला थर्ड पी क्या है, थर्ड पी है पॉजिटिव थिंकिंग। क्या है पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कि कभी भी अगर आप स्पीच देने जा रहे हैं, है ना, ये तो हालांकि हर काम में लागू होता है कि जब भी आप स्पीच दें, तो अभी तो इसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी, इसी के ऊपर बात करेंगे कि जब भी आप स्पीच देने जाएं तो आपको करना क्या है कि पॉजिटिव सोचना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोच लेना है कि वो क्या बोलेगा। अगर मेरा ये गड़बड़ हो गया, मैं ये चीज़ नहीं बता पाया तो पता नहीं पब्लिक वाले हंसेंगे, ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, ऐसा बिल्कुल सोचना ही नहीं है। अगर ऐसा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, अगर कॉन्फिडेंस जैसे आपका कम हुआ तो आप लोगों को पता ही होगा, सबको पता होगा कि जब आप लोग जोश और जुनून में रहते हैं ना तो सामने वाले को धो डालते हैं। बिल्कुल धोने का मतलब ये होता है कि बढ़िया बात करते हैं, और जब कभी आर्ग्यूमेंट भी होता है तो आप उनसे जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस आपके पास रहता है तो कॉन्फिडेंस में रहते हैं तब। अब जब कॉन्फिडेंस में आप लोग नहीं रहते हैं तो क्या होता है ना, जो सीखा हुआ चीज़ भी रहता है, जो बनता है आपसे वो भी भूल जाते हैं आप, वो भी जो बनता है आप लोगों से वो भी भूल जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। कभी आप लोग देखेंगे जब बढ़िया खुश रहते हैं, माना आपका बढ़िया चंगा रहता है बिल्कुल, तो फ़ोन में बात भी करते हैं बढ़िया,
फ़ोन में आप बढ़िया बात भी करते हैं और बढ़िया सामने वाले को समझा भी लेते हैं। और कभी कभी लगता है यार, आप लोगों को भी लगता होगा कि वाह कितना बढ़िया, आप लोगों को भी लगता होगा कि कितने अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर ली हूँ, मैं कितने अच्छे तरीके से उसको मैं समझा दी हूँ मैं, होता है ना। तो यही बस पूरा खेल होता है आप लोगों का क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग। कि अगर आपका मन नहीं रहता है ना जिस दिन, उस दिन आप किसी का प्लान भी करेंगे, किसी से बात भी करने जाएंगे, तो उसका पूरा रिजल्ट जो आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता। 80 to 90% रिजल्ट आने की जगह पर क्या होता है कि 10 से 20% ही चांस रहता है कि आप जो डीलिंग करने जा रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं, लोगों को फ़र्क पड़ता हो। केवल 10 से 20% ही ऐसे में फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि मन बनाना है, अपना मन को एकदम मजबूत करना है सबसे पहले, एकदम अंदर से मोटिवेट, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, ठीक है। तो ये करना है कि पहला पी क्या था कि प्लानिंग बनाना है। कोई भी स्पीच अगर आप देने जा रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से प्लानिंग, कि कब ये चीज़ बताना है, उसके बाद ये बताना है, उसके बाद ये बताना है, ये स्टोरी बताना है, अपने स्टोरी बताना है, फिर उसके बाद ये चीज़ बताना है, फिर इसके बाद ये बताना है, और उसके बाद लास्ट में टॉपिक जो अपना रहेगा तो उस पब्लिक को देख के कि क्या कैसे माहौल है उसके बारे में थोड़ा सा बता सुना देना है, जो भी जैसे है। उसके बाद दूसरा पी क्या है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, पब्लिक स्पीकिंग ये एक ऐसी चीज़ है कि प्रैक्टिस से ही आती है। ऐसे ही पैदाइशी कभी किसी को कोई भी पब्लिक स्पीकिंग किसी को भी, किसी का एक्सपर्ट नहीं होता कभी भी। सब चीज़ पैदाइशी किसी को कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग क्या है, वो प्रैक्टिस से ही होता है, चाहे कोई भी हो। आज कोई भी मंच में अगर आप लोग देखते होंगे, विवेक बिंद्रा जी हो गए, संदीप महेश्वरी जी हो गए, बढ़िया बैठ के एकदम लगता है कि घर में बैठे हो लोग, एकदम फ्रैंक होकर बात करते हैं, मतलब उनको कोई 1% का भी डर नहीं होता, बढ़िया बात कर रहे होते हैं। डर नाम का क्या चीज़ उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी पूछ ले, बढ़िया हंसाते रहते हैं, बढ़िया बात करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस 10-10, 15, 20-20, 25-25 साल से बोलते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, इतना प्रैक्टिस किए हैं वो। अब जब उनके लेवल पे हमको पहुंचना है तो उनसे भी तो बेस्ट करना पड़ेगा ना, उनसे भी 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। तो उन्हीं से 2 कदम आगे चलने के लिए मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि क्या करना है कि आईना के सामने प्रैक्टिस करना है, अपने वॉइस को रिकॉर्डिंग करना है और उसको सुनना है, और बार बार प्रैक्टिस करना है। जब आप फ्री रहें तब यही करना है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डर यही है, पब्लिक स्पीकिंग। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है मरने से डर, सबको लगता है। नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे है पब्लिक स्पीकिंग। तो जब ये सबसे ज़्यादा डर है तो इसी से जीत जाए ना हम। तीसरा नंबर क्या था? पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा पॉजिटिव सोचें। ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूँ, कल कोई और बताएंगे, तीसरे दिन कोई और यूट्यूब वाले बताएंगे, कोई और बताएंगे, कोई इंस्टाग्राम वाले बताएंगे, कोई फेसबुक वाले बताएंगे, सब कोई बताएंगे, अपना अपना तरीका सब बताते रहते हैं, सब कोई बताएंगे, घुमा फिरा के सब वही चीज़ बताते हैं। लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। लास्ट में बस ये बोलेंगे यार हम खूब देखें यार, खूब पढ़े हैं, कुछ नहीं होता है। ये नहीं बोलेंगे हाँ वो बताया गया तो प्रैक्टिस किए, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद ज़्यादा डर कब लगता है भाई? चलिए ठीक है, तो सारी चीज़ें हो गया पब्लिक स्पीकिंग के लिए। अब जब किसी से मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कि फिर कोई भी टॉपिक है उसके बारे में हम उसको डिस्कशन करने जा रहे हैं, कोई भी अपना थॉट्स है ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके बारे में आपको A to Z नॉलेज होना चाहिए। आधा अधूरी ज्ञान लेकर कभी नहीं जाना है। अगर आधा अधूरा ज्ञान रहेगा तो हो सकता है कि आप प्रॉपर तरीके से उसको ना समझा पाएँ, तो आपका जो मीटिंग, जिस उद्देश्य से आप मीटिंग करने जा रहे थे वो कैंसिल हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि टॉपिक आपका जो, उसके बारे में पूरा नॉलेज A to Z, एकदम बेसिक चीज़ें पूरा पता होना चाहिए। डर इसीलिए, कई बार डर इसीलिए लगता है कि मैं क्या बताऊंगा, अगर उसने ऐसा पूछ दिया तो मैं क्या बताऊंगा। जब अगर आपको पूरा पता है तो मजाल है किसी का कि आपसे कोई सवाल करें और आप उसका जवाब ना दे पाएँ। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करने जा रहे हो उसके बारे में पूरा एकदम A to Z नॉलेज होना चाहिए। अब जब आपको पता होगा तो आपको डर आएगा ही नहीं। मैक्सिमम 70% चांस होता है कि जब आप किसी से बात करने जा रहे हैं तो उसमें आपको ही डाउट रहता है कि अगर उसने ऐसा पूछ दिया, अभी मेरे को उसके बारे में पूरा नहीं पता है, मैं बताऊँगा क्या बताऊँगा, एक फिर मैं क्या बताऊँगी। डर इसीलिए लगता है। अब जैसे अगर यहाँ पास, अगर जैसे अभी मंच अपना जो डिजिटल मंच जो है ना, अगर यहाँ मैं बोलने के लिए बोलूँ तो थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ पास किस चीज़ की कमी आएगी? प्रैक्टिस की। हालांकि नॉलेज तो सबको पता है, नॉलेज तो है सबको, लेकिन क्या है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के बाद भी कुछ चीज़ होता है कि नॉलेज, कि उस चीज़ के बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, इसलिए हम पीछे हट जाते हैं। अब कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछ रहा है, कोई शेयर मार्केट के बारे में पूछ रहा है ना, कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूछ रहा है, तो डर तभी तो लग रहा है ना, पता ही नहीं यार डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़। जब आपको पता होगा कि क्या चीज़ है ये, जब पूरा पता होगा शेयर मार्केटिंग क्या है, बस भाई पूछना, कहाँ से पूछना, हम उसको तो PhD लेकर बैठे हैं, PhD किए बैठे हैं,
तब डर नहीं लगता है, अंदर से आता है ना कॉन्फिडेंस। तो नॉलेज जरूर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, बढ़िया टॉपिक है। जब कभी भी आपको लगे, अक्सर लोग बाग क्या करते हैं, सामने वालों को देख कर ही डर जाते हैं। किसी का चश्मा देखे, किसी का हेयर स्टाइल देखे, किसी का कपड़ा देखे, किसी का जूता देखे, किसी का गाड़ी देखे, है ना। अब अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं, अरे यार तो हैवी पर्सनालिटी का है यार, वो हैवी पर्सनालिटी है, पता नहीं उससे मैं कैसे बात करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा। सामने कोई अगर बैठे हैं, कोई अपने बारे में अगर बता दिया कि यार मैं तो एमबीए फाइनल किया बैठा हूँ, मैं ये कर लिया हूँ, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं तो एमबीबीएस कंप्लीट है मेरा, तो वहीं से सामने वाला, अरे हो ये तो क्या किया है यार, मैं इसका सामने कैसे बैठूंगा, पता नहीं मेरे को धोने ना लग जाए, होता ना ऐसा। तो इस टाइम पे पता है आपको क्या करना है कि कुछ ऐसा टॉपिक, मतलब कि देखो हर एक इंसान के अंदर वो काबिलियत होता है, एक यूनिक चीज़ें हर किसी के पास होता है, कुछ चीज़ें में जो एक्सपर्ट है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले वही चीज़ कर लेना है, उनसे नॉर्मली बात करके, है ना। जैसे आपको लगता है कि सामने वाला क्या करेगा, कि मेरे को पता नहीं क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, तो उनका जो ऐसा जो ईगो होता है ना, मतलब इस टाइप से जो उनका नज़रिया होता है, तो उनको थोड़ा सा, जैसे कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनका ऐसा रहता ही है ना कि चलो ठीक है, सामने वालों को हम बढ़िया एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, सामने वाला बैठा रहता है, सामने वाला फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठेगा, और जो आप लोग बता रहे होते हैं तो आपको जब वो बता दिया, है ना, वो भी आपके बारे में जान लिया और आप भी उसके बारे में जान लिए, तो थोड़ा सा वो हैवी अपने आप में बनने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है कि आप जिस चीज़ में माहिर हैं उससे पूछ लें, थोड़ा सा प्रश्न कर लें। जैसे कि अब मल्टी वेंडर ई कॉमर्स, तो आप पूछें, अच्छा आप मल्टी वेंडर ई कॉमर्स के बारे में जानते हैं? नहीं पता नहीं। हाँ, उसको धोना नहीं है आपको। हाँ, नहीं पता, क्या यार इतना पढ़ाई लिखाई को आपको पता नहीं मल्टी वेंडर ई कॉमर्स क्या होता है, ऐसा नहीं करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि क्या होता है मल्टी वेंडर ई कॉमर्स। अब पानी पानी हो जाएगा, उसका जो घमंड रहेगा, जो भी रहेगा, वो पानी पानी हो जाएगा उसी टाइम पे, और फिर वो ध्यान से सुनेगा। उसको ये लगेगा, हाँ यार मतलब इतना एजुकेट होने के बावजूद भी मैं ये सारी चीज़ें पता नहीं है। चलो ठीक है, ये तो अलग हो गया। इसके बाद क्या है, रोप आप सभी को ही लगाते हैं, है ना, एक एक करके। तो आपको पूछना, अच्छा आपको पता है, चलो ठीक है, बाकी ऐसे बात करना है कि चलिए ठीक है, बाकी का बात बाद में करेंगे। अच्छा बताइए, रोपा लगाते हैं आपसे बनता है क्या? रोपा जब लगाते हैं तो एक एक लगाना चाहिए कि दो दो लगाना चाहिए, आपको पता है क्या इसके बारे में? तो बोलेंगे नहीं यार, इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता। तो फिर आपको बताना, चलो ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है कि अगर दो दो लगाएंगे तो उससे क्या होता है, अब इसके बारे में मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि दो दो लगाना है कि तीन तीन लगाना है कि कैसे लगाना है। उसको पहले देखना है कि कौन सा कैटेगरी का धान है ना, तो उसको मैं कैसे कैसे लगाना है, हाइब्रिड है कि क्या है, नॉर्मल है कैसा है। तो अब यहीं से बोलेगा अरे यार, है ना। तो ये चीज़ पता है, आज आप आजमा के देखिएगा। अब आप अगर कहीं प्लान प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे प्रश्न करें जो आपको, आप उसके बारे में माहिर हैं, आप उसके बारे में माहिर हैं, वो प्रश्न करेंगे तो सामने वाला वैसे ही एकदम, जो एकदम हाइपर जो होगा ना, एकदम इस लेवल पर होगा, एकदम नॉर्मल लेवल पर आके फिर सुनना स्टार्ट कर देगा वो। ये चीज़ करना है, ठीक है। और बीच बीच में क्या करना आप लोग को बीच बीच में कभी भी हमेशा एकदम रट्टू तोता के जैसे एकदम कॉपी किताब का पढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। बीच बीच में लोगों को हंसाना भी है, बीच बीच में आपको पता है कि आप कितना नॉलेज वाली चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो भी स्टेज पर बैठे होते हैं, तो आप बताने जा रहे हैं, लेकिन वो भी तो काफ़ी टाइम से बैठे होते हैं ना, एक ही चेयर पर बैठे होते हैं, ना तो टहल रहे होते हैं, ना तो डांस कर रहे होते हैं, ना तो घूम रहे होते हैं, ना किसी और से बात करने का मौका मिलता है उनको। तो एक चीज़ आपको क्या करना है कि हंसाते जाना है, या कि फिर कुछ ऐसा चुटकुल्ला या फिर शायरी बीच में ऐसा बोल देना ताकि उनको भी थोड़ा सा स्माइल हो, है ना। मतलब देखो आप लोगों को पता होगा कि जो चीज़ हंस के अगर हम सीख रहे हो, हमारा मन जिस दिन खुश रहता है, और उस टाइम पे जो चीज़ हम सीखे होते हैं वो लंबे टाइम तक याद रहता है। और जब आप नॉर्मल रहते हो, उदास रहते हैं, एकदम दिमाग काम नहीं करता, उस टाइम पे अगर आप कुछ भी पढ़ते भी हैं ना, पढ़ते भी जाते हैं कि फिर कहीं कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं, तो वो उतना ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता। तो हमेशा क्या करना है, जब हम हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम खुश रहते हैं तो हमको ज़्यादा जल्दी चीज़ें जो भी बताया जाता है याद रहता है, तो वैसे सामने वालों को भी ऐसा लगता है। आप लोग क्या करने जा रहे हैं, समझाने तो जा रहे हैं ना, कि कुछ भी चीज़ बताने जा रहे हैं कि लोग आपको याद रखें, आपके शब्दों को याद रखें लंबे टाइम तक। तो आपको बीच बीच में बढ़िया स्टोरी है, फिर स्टोरी ऐसा सुनाना है जो रियल स्टोरी हो, ऐसा नहीं कि उनको बताने सुनाने के लिए कुछ भी एकदम जोड़ जाड़ के बता दें, रियल स्टोरी हो, है ना, जो लोग बाग जानते हों, कभी गूगल में भी सर्च करें तो उनको मिल जाए, ऐसा स्टोरी बताना है। बीच बीच में स्टोरी बता बता के शुरू करना है, तो ये चीज़ करना है, ठीक है। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन
ओके, टॉप ऑफ द वर्ल्ड।